To all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last lecture we have completed the unit that is redox reaction. जितनी हमारी सिलेबस में थी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है उसे छोड़ देंगे और बाकी हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर 12 दैट इज रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद जो यूनिट नंबर 8 के बाद जो कुछ यूनिट्स हैं बेटा, यूनिट नंबर 9, 10, 11 वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दैट बिलोंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक पार्ट. सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट मींस यूनिट नंबर 12. सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट का डिस्कशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपने 10th लेवल पर. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सिंपली वी कैन से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है. मींस कार्बन की स्टडी करना, कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन. द न्यू डेफिनेशन इज डिफरेंट. सो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोला जाता है? ठीक है. सो दोज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड जो हम प्लांट से एंड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और कार्बन, इन जितने भी कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. सो इस केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, न्यू डेफिनेशन और वी कैन से दैट मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोला गया है कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. किसकी केमिस्ट्री है? कार्बन तो होगा ही होगा, उसके साथ हाइड्रोजन भी होगा. तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. मतलब हाइड्रोजन हटाकर कुछ और कंपाउंड भी हम अटैच कर सकते हैं. डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. दिस इज द organic chemistry. So all definition of organic chemistry, simply we can say that the chemistry of the carbon compounds is called organic chemistry. But according to new definition, the chemistry in which carbon and that carbon to complete its valency present with the hydrogen. So hydrocarbon with its derivatives. ठीक है, उससे बनने वाले derivatives they are called organic. That represent the organic chemistry, and the compounds basically obtained from plant and animals they are called organic compounds. ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो. Now we will discuss about the properties of carbon. Properties of carbon. कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि हम ऑलरेडी 10th लेवल पे कर चुके हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी. और दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी? व्हेन कार्बन अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. जब कार्बन अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करना चाहता है तो वो अपने जो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट्स. स्पेशली carbon make a compound with the hydrogen and form hydrocarbon. The 4 valence electron that present to simply we can say that कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ और कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है. और कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट करने के बाद कार्बन क्या करता है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, कार्बन एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैरी करता है और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी. ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी जो आप लोगों ने 10th लेवल में सीखा है. टेट्रावैलेंसी किसे बोला जाता है? तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं बच्चे कि कार्बन जो है, कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन हैज 4 valence electron that represented by according to Lewis with the help of dot structure. This is called Lewis dot structure. And when it share its electron with the other element, suppose it share its electron with the 4 hydrogen atom. Hydrogen atom have 1 electron. You know that. हाइड्रोजन एटम के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग के लिए. ठीक है,
ठीक है, हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या बन जाता है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 4 में। और इनके बीच में क्या डेवलप हो जाती है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं with the carbon, और carbon make a covalent bonding with the hydrogen. In this way, noble gas configuration of the carbon will complete and the octet will complete and the hydrogen का क्या complete हो जाएगा, डुप्लेट। इस तरह से कार्बन अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके दैट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। So, tendency of a carbon atom to form 4 covalent bond. Tendency of a carbon atom to form 4 covalent bond. This property is called tetravalency. So now we will discuss about the second property that is called catenation. So बच्चों, ये बातें आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखी है, ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। What do you mean by catenation? What do you mean by catenation? ठीक है, catenation किसे बोलते हैं? So What do you mean by catenation? Catenation is a unique property of carbon. ये कार्बन की काफी यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कार्बन क्या करता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग द बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपने ही एटम के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, सेल्फ लिंकेज शो करता है। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। व्हेन एन एलिमेंट ऑफ एन एटम, या बोल सिंपली वी कैन से दैट व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट शो द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। सपोज दैट प्रॉपर्टी शो बाय द कार्बन, दैट प्रॉपर्टी शो बाय द कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड अटैच हो सकता है, कोई अदर एलिमेंट भी अटैच हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी मे बी इन द लीनियर फॉर्म, मे बी इन द ब्रांच फॉर्म, मे बी इन द ब्रांच फॉर्म, मे बी इन द साइक्लिक फॉर्म, बट कार्बन मस्ट कंप्लीटेड ऑक्टेट बाय अटैच विद द अदर एलिमेंट, ठीक है। और कार्बन अपना क्या कंप्लीट करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जहां जितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है, जितने के साथ शेयरिंग करने की जरूरत है, कार्बन वो अपनी शेयरिंग को पूरा करेंगे, ठीक है। तो कार्बन जो है, चाहे वो ब्रांच फॉर्म में हो, चाहे वो लीनियर फॉर्म में हो, चाहे वो रिंग फॉर्म में हो, कार्बन अपना ऑक्टेट जरूर कंप्लीट करता है बाय शोइंग द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, मींस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अप टू 10th लेवल, ठीक है। यू नो अबाउट द व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट सेल्फ लिंक विद ईच अदर, ठीक है। तो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द एटम ऑफ ए सेम, विद द एलिमेंट ऑफ ए सेम एटम, मीन्स द कार्बन जितने भी हैं आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज और बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दिस शो ए परफेक्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इज कॉल्ड, नेक्स्ट की बात करें, इतनी हो गई कार्बन की 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड मैं आपको बेटा चैप्टर नंबर 4 में वीबीटी थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन किसे बोला जाता है बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेशली, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन means intermixing of atomic orbitals of different energy level, and after the intermixing they become same energy level. This is called hybridization. तो hybridization organic compounds की स्पेशली 3 टाइप की है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड sp3 hybridized molecule, sp2 hybridized molecule and sp hybridized molecule. sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब देखने को मिलती है? ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को कब मिलेगी बच्चों? ये हाइब्रिडाइजेशन आपको कब देखने को मिलेगी? जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों के चारे बॉन्ड सिंगल होंगे। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड दैट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम शेप्स भी लेके चलेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आप लोगों ने बेसिकली सीखा था वीबीटी थ्योरी के अंदर, और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल आपने सीखा था इन द वेस्पर थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की शेप की बात करूं CH4 की, दिस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। कैसी शेप है बेटा इसकी? टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। सेम इसी तरीके से कार्बन ने क्या बनाए? 4 बॉन्ड बनाए और चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3।
सो इन दिस केस sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे हमने मीथेन का लिया, अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द अल्कीन्स मीन्स इथाइलिन, ठीक है, इथीन बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइन, एसिटाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइन। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन दैट केस कार्बन हैज हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हैव, और एक है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पाई से, ये आप लोगों को पता है। तो एक कार्बन के अराउंड 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, पाई को काउंट नहीं करते। 3 सिग्मा रिप्रेजेंट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 3 सिग्मा की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2, और शेप होगी लगभग प्लेनर टाइप की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। सेम इन दिस केस एसिटाइलिन मीन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलिन रिप्रेजेंट द इथाइन। एसिटाइलिन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, इथाइन को रिप्रेजेंट करता है। इथाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, कंपाउंड कैरी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो व्हेन द ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दैट केस कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, कार्बन को 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाने होते, तो हियर द कार्बन हैज 2 सिग्मा बॉन्ड एंड इन द ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा इज प्रेजेंट एंड 2 पाई इज प्रेजेंट। सो कार्बन के अराउंड 2 ही सिग्मा है, 1 2, और 2 पाई है, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा है, 1 2, तो 2 सिग्मा रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp, और इट इज ऑल्सो समवट लाइक ए प्लेनर मोलिक्यूल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इतना आपको पता हो, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स या डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो अब कार्बन अपने अराउंड सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो उसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे। अगर वो कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है तो उस मॉलिक्यूल को हम, उस कार्बन को स्पेशली हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे। और कार्बन अगर अपने अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम sp हाइब्रिडाइज्ड, ऐसे कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता हो, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी हमने कार्बन के कंपाउंड्स की, तो आप बहुत से एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं खुद से। सपोज आई विल टेक इन सम एग्जांपल टू ट्राई, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल को ट्राई करिए, इन दोनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करिए इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप ये मॉलिक्यूल लीजिए, पहले इस मॉलिक्यूल को ओपन कीजिए, ओपन जब आप करेंगे तो इसके सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट होंगे और पाई बॉन्ड कैलकुलेट होंगे, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगी। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आप अपनी टेक्सचुअल बुक से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा खोलेंगे, खोलने के बाद आप बताएंगे चारों ओर सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इज इक्वल टू 4 एंड पाई इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये कुछ याद रखेंगे, कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनमें डबल या सिंगल बॉन्ड फिक्स होते हैं, जैसे ये साइनाइड है, साइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और वो फिक्स ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को याद जरूर रखकर चलनी है। और जितना भी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होंगे सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपको इंडिविजुअली बतानी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां 2 पाई होते हैं बेटा, तो 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा sp को हाइब्रिडाइज कर रहा है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे की जाती है तो देखेंगे। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप डैश बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। कार्बन यूज करेंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला इस तरीके का है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। This is also called structural formula of the organic compound. For a single bond, take like this. For a double bond,
we use like this sign and for a triple bond we use like this sign. ठीक है, दिस इज द, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल खोलकर, सिंगल बॉन्ड हो तो ये बॉन्ड, डबल हो तो ये, ट्रिपल हो तो ये। ठीक है, ये डैश लाइन आपको यूज करनी है। तो मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूं और उसको बोलूं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, तो इस तरीके से ओपन करके ओपन फॉर्मूला आपको इस तरीके से बनाना है। सेम इसी तरीके से मैं बात करूं कंडेंस फॉर्मूले की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बाद हम बात करते हैं बेटा कंडेंस फॉर्मूला। अब ये कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? कंडेंस फॉर्मूला किसे बोलते हैं बच्चे? सपोज वी हैव, मेरे पास सपोज एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और मैं कहूँ मुझे इसको कंडेंस फॉर्मूले में लिख कर दिखाओ। कंडेंस फॉर्मूले का मतलब हो गया, इस कार्बन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक CH3, फिर इनके बीच में एक बॉन्ड है CH, 3 H है तो CH3, फिर CH2, फिर CH3। चाहे आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3, CH2, CH3। तो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है बेटा कंडेंस फॉर्मूला। कोई भी आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो उससे आप कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इतना आपको पता हो। सो नाउ वी विल कंडेंस फॉर्मूले के बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर होगा कंडेंस फॉर्मूला। नाउ वी विल डिस्कस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये थर्ड है, थर्ड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2, ये जो मैं फॉर्म लिख रही हूँ ये मैं कंडेंस फॉर्म लिख रही हूँ। इससे मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्म बनानी है। बॉन्ड लाइन फॉर्म का मतलब होता है 1, 2, 3, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो डॉट है, ये जो टर्मिनल डॉट है, ये CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच वाले ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे CH2 को। ठीक है, और ना तो आपने कार्बन रिप्रेजेंट करना है और ना ही हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो कोई भी कंपाउंड दे दिया उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नाउ हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। बॉन्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना आपने पहले कभी नहीं सीखा तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH2। ठीक है, तो इस तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास। लास्ट में लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आप 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? 1, 2, 3, 4, कितने हो गए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, कितने कार्बन हो गए? 4th कार्बन, 5th कार्बन, कितने कार्बन है काउंट कर लीजिए। ऑलरेडी 7 कार्बन है। उस फॉर्मूले को छोड़कर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़कर 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपने नहीं दिखाने हैं, बाकी आप सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो है ये 8th कार्बन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास 8 कार्बन है। उसे आप इस तरीके से, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो इस तरीके से ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप अगर अटैच होगा तो आपको कार्बन को छोड़ के बाकी जो है एलिमेंट्स वो शो करने हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हियर CH3 इज दिस, CH3, CH2, 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 दिस इज COOH। C यहाँ प्रेजेंट नहीं है बट अंडरस्टूड है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इतना आप लोगों को पता हो बच्चे। ठीक है, बाकी अदर कंपाउंड्स, अगर आपने H को हटाकर कोई अदर कोई कंपाउंड लगा हुआ है, अटैच है, तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सेम इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल है बट वो ब्रांच फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? अगर कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा और वो ब्रांच फॉर्म में है, सपोज यहाँ पे अटैच है CH3, देन हाउ यू, ये यहाँ पे अटैच है CH3, तो कैसे लिए रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3rd कार्बन के ऊपर ये ग्रुप लगाया तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया एक ग्रुप अटैच है, एक ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस इज द
simple how we represented structural formula into condensed formula and condensed formula convert into a line formula. This is called bond line formula, जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, अगर कोई और ग्रुप अटैच है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ओके, इतना आपको पता होना चाहिए. स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन and its derivatives. So now we will represent the 3D representation of organic molecule. किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3D रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है बच्चे. सो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक मीथेन है मेरे पास, एग्जांपल ले रही हूं मैं CH4 का. तो ये देखिए मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 hybridized. Why it is called sp3 hybridized molecule? Because carbon is surrounded by the 4 sigma bond that represent the sp3 hybridization. In the organic chemistry there are only 3 type of hybridization, that is sp3, sp2 and sp. So in this case, ठीक है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए. अगर 2 हाइड्रोजन हमारे इस तरीके से प्रेजेंट हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ये नॉर्मल 2D हो गई और ये हो गई बिल्कुल प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, ये 2D हो गई. अगर मुझे 3D रिप्रेजेंटेशन करनी है तो बच्चों देखना किस तरीके से होती है 3D रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 3D में कोई भी मॉलिक्यूल. ये जो आपको थिक लाइन नजर आ रही है, ये जो थिक लाइन नजर आ रही है आपको, ये थिक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये जो आपके पास हाइड्रोजन अटैच है, ये अबोव द प्लेन है. ये हाइड्रोजन आपका अबोव द प्लेन है. मैं इसका सिंपल पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. ये 2 कार्बन कहाँ है, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक इस साइड और एक इस साइड. और ये हाइड्रोजन कहाँ है, अबोव द प्लेन. ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है अबोव द प्लेन. और ये हाइड्रोजन जो है, डैश लाइन वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो डैशेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हाइड्रोजन अटैच है, ये है बिलो द प्लेन. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो द प्लेन. और बिलो द प्लेन आप सिंपल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अबोव द प्लेन. ये इसकी 3D बनाई है हमने, ये है बिलो द प्लेन. अबोव द जो प्लेन होता है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके टुवर्ड्स होगा. और जो बिलो द प्लेन होता है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है. ठीक है, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 3D के अंदर तो ये ऑब्जर्वर से थोड़ा दूर होगा 3D में. ठीक है, और ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अबोव द प्लेन, और सिंपली वी कैन से दैट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो आप देख लीजिए ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था मीथेन मॉलिक्यूल का. इसको जब 3D में बनाते हैं तो लिखने का तरीका देख लीजिए. थिक लाइन रिप्रेजेंट करती है अबोव द प्लेन, डैश लाइन रिप्रेजेंट करती है बिलो द प्लेन. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. और एक हाइड्रोजन एटम इधर इस साइड में, राइट हैंड साइड में और राइट में, और एक हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में. सो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. या ये इस तरह की 3D रिप्रेजेंटेशन आप 12th क्लास में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी. बिल्कुल 12th क्लास में कोई काफी मॉलिक्यूल्स आएंगे इस तरीके के, बट आपको पता होना चाहिए. तो 2 बातें इंपॉर्टेंट थी आज बेटा कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं, वो आपकी 12th क्लास में काम आएगी. और इस तरह की 3D रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको 12th क्लास में आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं बट 12th क्लास में आपने उसको अप्लाई भी करना है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट की न्यू यूनिट दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर, मीन्स देयर IUPAC नेमिंग. ये IUPAC नेमिंग आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखी है, बट वो लेवल नहीं है. बहुत आगे तक हमने IUPAC नेमिंग सीखनी है. बहुत से मल्टी कंपाउंड्स के हमने ऑर्गेनिक वो IUPAC नेमिंग सीखनी है, नॉमेनक्लेचर सीखना है. तो इन द tomorrow topic we will discuss about the classification of organic compounds and their nomenclature. So students, आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.